बिहार में प्रचंड शीतलहर की चपेट में और ठंड को देखते हुए अलग अलग जिलों में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। वहीं कोहरे की मार अब ट्रेन और फ्लाइट सेवा पर भी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और इसे देखते हुए लोगों को ठंड से बचने और सावधान रहने की हिदायत भी दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। बिहार में 3 दिन से चल रही सर्द पछुआ हवा से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। लोग ठिठुरन भरी ठंड से घर में दुबकने को मजबूर हो गए। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन यानी कि 16 जनवरी तक रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है और शीतलहर की रफ्तार अभी और बढ़ेगी। अगले 3 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम और पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। पटना में पछुआ हवा के कारण रात के तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दिन के तापमान में आधे डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हुई है। तो राजधानी पटना, बिहार समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में और लगातार 3 दिनों से पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रहा है। लोग इस कंपकपाते ठंड से परेशान हैं और बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा आदेश जारी किया है। नर्सरी, प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी स्कूल, सभी स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया है और तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। और मौसम विभाग ने खासकर लोगों को इस शीतलहर में सतर्क रहने की जो आदेश है वो दिए हैं और इसी के साथ साथ सतर्कता बरतने को कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में मौसम में जो गिरावट है, जो तापमान में जो गिरावट है वो भी दर्ज की जाएगी। इसलिए सावधान रहें, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस शीतलहर में उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आने वाले दिनों में और भी जो तापमान है उसमें 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी पटना, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो कड़ाके की ठंड से इस वक्त जो लोग हैं वो ठिठुर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रुक करेंगे संवाददाता आशुतोष चंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आशुतोष, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो प्रचंड शीतलहर की चपेट में है। ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी की तरफ से स्कूल को बंद करने का निर्देश भी दिया गया है। जानना चाहेंगे अभी राजधानी पटना का जो न्यूनतम तापमान है कितना जा रहा है और स्थिति कब तक बनी रहेगी? अभी देखिए, बिल्कुल शनिवार की देर रात तक राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहा और हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि दिन में भी हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। अभी दिन में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुहासे का भी असर यहाँ देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर से लगातार 2-3 दिनों से कमोबेश ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में 2-3 दिनों तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और अगर शनिवार की रात सबसे ज़्यादा ठंड जिले की बात करें तो बांका जिला था। लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बांका जिले के तापमान पहुंच चुका था। तो ये प्रकोप देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ पछुआ हवा चलने के कारण यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो पूरे उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के साथ साथ बिहार में भी ये परिस्थितियां कमोबेश देखने को मिल रही हैं और उसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कुहासा होने की वजह से कठिनाई और बढ़ गई है। कुहासा के कारण ट्रेन काफ़ी विलंब से चल रही हैं, 15-15 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। लगभग 6 फ्लाइट थी वो रद्द कर दी गई, 22 फ्लाइट डिले हो गई। तो स्वाभाविक तौर पर इसका प्रभाव आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी ठंड से निजात मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। जी आशुतोष, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा है, शीतलहर का प्रकोप है और स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। अगर ये स्थिति रही तो क्या स्कूलों को बंद करने का आदेश आगे भी जारी हो सकता है?
नहीं, बिल्कुल। और ऐसा पूर्वानुमान मौसम का माना जा रहा था कि आने वाले समय में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। यही वजह रही कि स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। और जो अभी तक उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 16 तारीख तक ये परिस्थितियां कमोबेश ऐसी बनी रहेंगी। तो स्वाभाविक तौर पर 16 तारीख के बाद भी फैसले लिए जा सकते हैं। और जो स्कूल बंद करने का फैसला है, जो डेट है, वो आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ठंड में सबसे ज़्यादा परेशानी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है। और कई जगहों से आपने देखा होगा कि ये खबरें आई कि कई सरकारी स्कूलों में बच्चे बीमार हो गए और कई जगह बच्चों की मौत की भी खबरें आई हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ठंड में अभी फिलहाल बचने की ज़रूरत है। और उसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि सुबह में स्कूल जाने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो स्कूल को बंद कर दिया जाए। तो फिलहाल स्कूल बंद है, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं, अगर आगे भी इसी तरह से ठंड का प्रकोप बना रहेगा तो आगे भी स्कूल बंद रहेंगे। जी जी आशुतोष, क्या लगता है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम जो है सामान्य कब तक हो पाएगा? क्योंकि मकर संक्रांति की बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है, जो तापमान है उसमें जो वृद्धि है वो हो सकती है। तो क्या माना जाए, कब तक जो मौसम है वो सामान्य हो पाएगा? नहीं, ये पूर्वानुमान माना जा रहा है कि 16 तारीख के बाद हालात सामान्य हो सकते हैं। 16 तारीख तक ऐसा ही प्रकोप लोगों को झेलना पड़ेगा। और उसी के मुताबिक सरकार ने तैयारी भी की है। और फिलहाल आपको एक और जानकारी दे दूं कि इस ठंड के प्रकोप से बचने के लिए, चूंकि इस ठंड में सबसे ज़्यादा प्रभावित फुटपाथ पर अपना जीवन जीने वाले लोग महसूस करते हैं ठंड का प्रकोप। और यही वजह रही कि इस बार अगर आप देखेंगे कि पिछले बार की तुलना में ज़्यादा 4000 से ज़्यादा लोग ऐसे आश्रय स्थलों पर अपना डेरा ले रहे हैं, जो फुटपाथ पर विशेष तौर पर सरकार के तरफ से बनाए गए हैं। पटना की अगर हम बात करें, अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यवस्था की गई है, अलाव की अलग व्यवस्था की जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर चूंकि मौसम का पूर्वानुमान पहले से ज्ञात हो जाता है और यही वजह है कि उसके हिसाब से तैयारी भी की जाती है, अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है। और बिल्कुल पटना आशुतोष, और ऐसे में इस ठंड भरी मौसम में लोगों को भी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।